अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं संजू टीवी कोहाट। मैं हूं मरियम खान। नाजरीन, उम्मीद करती हूं कि आप ठीक होंगे। नाजरीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं इस प्रोग्राम में जो हमारी मेहमान बनी है, वो एक स्टूडेंट भी हैं, एक टीचर भी हैं और एक शेफ भी हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ कोहाट की एक ऐसी होनहार स्टूडेंट मौजूद हैं जो घर में बैठ के अपना बिजनेस चला रही है। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जवेरिया, आपको संजू टीवी की स्क्रीन पर खुशामदीद कहती हूँ। शुक्रिया। बताएं जवेरिया, कैसी हैं आप, क्या चल रहा है? जी मैं ठीक हूँ। मैं फ़िलहाल अपना बिज़नेस चला रही हूँ और साथ में टीचिंग भी कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वेकेशन चल रही हैं, तो मतलब यहाँ पे मैं इसमें बिज़नेस की तरफ बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हूँ। जवेरिया, आपकी बिजनेस की तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी स्टडी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आपने अपनी जर्नी का आगाज़ जहाँ से किया है तो वो लाजमी है। आप क्या स्टडी कर रही हैं? जी मैंने रिसेंटली अभी MA इंग्लिश किया है, अभी मैं B.Ed कर रही हूँ। जवेरिया, जब ज़ाहिरी बात है आजकल के सोशल मीडिया के इस मसरूफ़ दौर में टाइम मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो आप स्टडी को भी कर रही हैं, फिर आप टीचिंग भी कर रही हैं, तो आप टाइम को कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि कुकिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके लिए टाइम भी चाहिए होता है और टेक्निक भी, तो आप टाइम को कैसे मैनेज करती हैं? जी फर्स्ट टाइम जो होता है, जो स्कूल जाना होता है, तो उनको मतलब यहाँ पे पहले मैं स्कूल ज्वाइनिंग कर रही थी, फिर उसके बाद मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ ना, तो वो पढ़ाने के बाद फिर जो मेरे पास टाइम होता है वो फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर्स लेती हूँ। कहाँ से आया आपको कुकिंग का ख्याल? कहाँ से सीखा आपने? कैसे माइंड आया कि आप कुकिंग करेंगी, फिर उसको आप बिजनेस लेवल तक लेके जाएंगी? फर्स्ट मैंने ये यूट्यूब चैनल अपना बनाया था, तो उसमें मैं कुकिंग करती थी, तो साथ साथ मेरे जहन में ये आया कि नहीं, अब हमें इस बिज़नेस को आगे करना चाहिए। तो यहाँ पे कोहाट में कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो अवेलेबल नहीं हैं, तो वो मेरे माइंड में था कि हम इस दफ़ा कोहाट में कुछ न्यू टेक्निक्स लाते हैं, कुछ न्यू करते हैं कि सबको इस चीज़ का फ़ायदा मिले। तो आप किस तरह की कुकिंग करती हैं? मतलब आपके पास क्या क्या आइटम है? मतलब रशियन है, पाकिस्तानी है या फास्ट फूड है? ये फास्ट फूड भी है, और ज़्यादातर अगर आप लोग को मालूम हो कि मोमोस, जिसे हम डम्पलिंग्स कहते हैं, तो वो यहाँ पे कोहाट में किधर भी नहीं थे, तो ये हमने ही स्टार्ट किए हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे इसके रिस्पॉन्स आया हमें। अगर जवेरिया आपको कोई ऑर्डर देना चाहे, और अगर कोई मतलब ऑर्डर देना चाहे ना चीज़ के लिए, कोई आइटम उनको चाहिए, तो आपसे किस तरह रब्ता करे और कितने टाइम पहले करे कि उनका ऑर्डर रेडी हो जाए? जी हमें 2 आवर्स पहले हमें बताना, मतलब ऑर्डर देते हैं ना, तो फिर हम उसी टाइम पे फ्रेशली बनाते हैं। हमारे पास मेन्यू ज़्यादा है, तो हमें जब ऑर्डर मिलता है फिर हम उसी टाइम पे कुक करते हैं। तो आपका क्या सीन होता है कि वो लोग खुद आपके घर से रिसीव करते हैं या आप डिलीवरी देते हैं उनको? हम डिलीवर करते हैं, उनके घर तक आप डिलीवरी देते हैं? हम डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, शेफ ने हमारे लिए कुछ खाने भी बनाए हैं, पहले हम उनको भी देखेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन लाजमी होती है किसी भी चीज़ की, ताकि हमें पता चले कि शेफ कैसी कुकिंग करती हैं और उसका टेस्ट कैसे है। शेफ, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने इतनी सारी चीज़ें जो हमारे लिए बनाई हैं, जो हमारे सामने हैं, तो यकीनन कहीं से तो आपने सीखी होंगी, तो आपने कहाँ से ये सब कुछ बनाना सीखा? बेसिकली हमारी मम्मा को कुकिंग का शौक था, तो उनको हम देख देख के हमें मतलब कुकिंग का हमें भी शौक होता है कि इसी तरीके से हमने प्रैक्टिस की है, और प्रैक्टिस करने के बाद रिजल्ट आप लोग के सामने है। ठीक है, आपको मतलब आपकी ऐसी कौन सी आइटम्स है जो सबसे ज़्यादा सेल हो रही हैं? चलिए, ये डम्पलिंग्स है, जिसको हम बेसिकली मोमोज बोलते हैं। ये है वाइट सॉस पास्ता है, ड्रीम केक, जो बाहर में बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है। जी बिल्कुल, ड्रीम केक बहुत वायरल हो रहा है हर एक पेज पे, तो जो जितने भी देखने वाले हैं, अगर आप लोग भी ख्वाहिशमंद हैं ड्रीम केक के, तो आपको कहीं इस्लामाबाद पेशावर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोहाट में ही अभी अवेलेबल है। गुड विशेस हैं आपके लिए शेफ, कि आपका बिजनेस और भी ग्रो करें, और नेक्स्ट टाइम जब हम आए तो आपके घर में नहीं बल्कि आपके रेस्टोरेंट में आपसे इंटरव्यू लें। कोई आखिरी मैसेज अगर आप कोहाट की ख़वातीन को देना चाहें? जी ख़वातीन को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग घर बैठे आप में जो भी सलाहियत है वो आप लोग शो अप करें, मतलब अपना कॉन्फिडेंस लेकर आएँ और अपना बिजनेस बनाएं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, जो आपका टैलेंट है आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठ के भी आप बहुत अच्छा कमा सकती हैं, अपना टैलेंट बाहर लेके आ सकती हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेगेबान।